हाय गाइस, द रिटर्न ऑन ऑफ खान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, सुनो और दिल खोल के मजे लो। आज तो हम आपके लिए एक सुपर मस्त फिल्म की रिव्यू लेकर आए हैं। अभी अभी द रिटर्न ऑन ऑफ खान को सब्सक्राइब करो और घंटी भी बजाओ ताकि नए वीडियोस की खबर मिलती रहे। और हाँ, वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर बताना ताकि हम और बेहतर वीडियोस बना सकें। दोस्तों, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एक बहुत बड़ी सुपर हीरो एपिक है। ये फिल्म की शुरुआत एक चिलिंग सीन से होती है। यह सीन दर्शकों को तुरंत ही फिल्म की गंभीरता और खतरनाक स्थिति का एहसास कराता है। थैनोस एसगार्डियन शिप पर हमला करता है। यह हमला बहुत ही ब्रूटल और डिवास्टेटिंग है और यह दर्शाता है कि थैनोस कितना रूथलेस हो सकता है। यहीं से शुरू होती है वो एपिक बैटल जो आगे जाकर पूरी फिल्म में दिखाई देती है। यह बैटल बहुत ही इंटेंस और एक्शन पैक्ड है और हर सीन में सस्पेंस और एक्साइटमेंट है। एवेंजर्स को एक बार फिर असेंबल होना होगा। उन्हें अपने सबसे बड़े थ्रेट का सामना करना होगा। यह उनके लिए एक अल्टीमेट टेस्ट है और उन्हें अपनी पूरी ताकत और यूनिटी दिखानी होगी। थैनोस कोई आम विलेन नहीं है। वो एक अजीब से पर्पस से ड्रिवन है। उसका गोल है दुनिया में बैलेंस लाना। वो मानता है कि यूनिवर्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उसका सोल्यूशन दुनिया की आधी आबादी को खत्म कर देना। थैनोस बहुत स्ट्रांग और इंटेलिजेंट है। वो एवेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ा ओपोनेंट है। वो अपने खुद के मॉरल कोड से ड्रिवन है जो उसके एक्शंस को और भी स्केरी बनाता है। फिल्म हमें थैनोस के पास्ट की कुछ झलकियां दिखाती है। हम देखते हैं कि कैसे वो अपने इस रेडिकल बिलीफ पर पहुंचा। यह उसके कैरेक्टर में डेप्थ और कम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। हम शायद उसके मेथड से अग्री ना करें, लेकिन हम उसके मोटिवेशंस को समझते हैं। यह हमें सीधा एक्शन में डाल देता है। थैनोस और उसके साथी एसगार्डियन शिप पर अटैक करते हैं। यहाँ हम थैनोस की पावर का असली रूप पहली बार देखते हैं। ये सीन बहुत ही ब्रूटल और इंटेंस है। ये पूरी फिल्म के लिए एक टोन सेट करता है। थैनोस आसानी से थॉर और हल्क को हरा देता है। वो पहला इन्फिनिटी स्टोन, स्पेस स्टोन, हासिल कर लेता है। ये विक्ट्री थैनोस के टेरर के रेन की शुरुआत है। इन्फिनिटी वॉर बहुत ही अच्छे तरीके से मल्टीपल स्टोरी लाइन्स को एक साथ वीव करता है। ये फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें कई कैरेक्टर्स और उनकी कहानियों को एक साथ लाया गया है। एवेंजर्स गैलेक्सी में फैल चुके हैं। वे अलग अलग प्लैनेट्स और लोकेशंस पर फैले हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी एलईडी ढाई एलईडी एच रहा है। थैनोस के प्लान के कारण उन्हें अलग अलग थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। हर थ्रेट यूनिक है और एवेंजर्स को अपनी पूरी ताकत लगानी पीडीडी ढीती है। थॉर एक नए वेपन को बनाने की कोशिश में है। वह निडावेलिर में ड्वार्व्स की मदद से स्टॉर्म ब्रेकर नामक एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है। उसे उम्मीद है कि इस वेपन से वो थानोस को हरा देगा। थॉर का यह वेपन इतना शक्तिशाली है कि वह बाइफ्रॉस्ट को भी समन कर सकता है। इसी दौरान आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन का सामना न्यूयॉर्क सिटी में थानोस के साथियों से होता है। वे एबनी मॉ और कल ऑब्सिडियन से एलडीडी देते हैं, जो थैनोस के ब्लैक ऑर्डर के सदस्य हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी फाइट में शामिल हो जाते हैं। वे थैनोस को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। वो थैनोस को रोकने के लिए थॉर के साथ टीम बनाते हैं। थॉर, रॉकेट और ग्रूट एक साथ मिलकर थैनोस के खिलाफ एलडीडी एचते हैं। फिल्म इन स्टोरी लाइन्स के बीच सीमलेसली ट्रांजिशन करती है। हर सीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कहानी को आगे बढ़ाता है। हर इनकाउंटर स्टेक्स को बढ़ाता है। हर एलडी ढाई के साथ एवेंजर्स और उनके एलाइज के लिए खतरा और भी बढ़ता जाता है। थैनोस के साथ होने वाले इनएविटेबल कॉन्फ्रंटेशन के लिए टेंशन बढ़ता जाता है। ये फाइनल शोडाउन पूरी फिल्म की क्लाइमैक्स है, जहां हर कैरेक्टर की किस्मत दांव पर लगी है। गमोरा थैनोस की अडॉप्टेड डॉटर है। वह एक फियर्स वॉरियर है जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का हिस्सा है। इन्फिनिटी वॉर में उसकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जर्नी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब थैनोस उसे ढूंढता है। उसका थैनोस के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। थैनोस ने उसे बचपन में अडॉप्ट किया था, लेकिन उनके बीच हमेशा टेंशन रही है। थैनोस दावा करता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसके एक्शंस कुछ और ही दिखाते हैं। वह अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। थैनोस को सोल स्टोन चाहिए, जो प्लैनेट वॉर्मियर पर छुपा हुआ है। ये स्टोन उसे यूनिवर्स में बैलेंस लाने में मदद करेगा। इसे पाने के लिए उसे अपनी किसी प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। यह एक बहुत बड़ा डिलेमा है। यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। थैनोस को एक पेनफुल डिसीजन लेना पड़ी इतना है। थैनोस
सोल स्टोन पाने के लिए गामोरा की कुर्बानी दे देता है। यह सीन दर्शकों के दिल को छू जाता है। यह सीन फिल्म की इमोशनल डेप्थ को दिखाता है। गामोरा की कुर्बानी से थैनोस की रूथलेस नेचर और भी स्पष्ट हो जाती है। यह दिखाता है कि थैनोस की एम्बिशन की असली कीमत क्या है। उसकी एम्बिशन ने उसे एक ऐसा मॉन्स्टर बना दिया है जो अपने लव्ड वंस को भी नहीं बख्शता। यह दिखाता है कि हमारे हीरोज को कितनी बड़ी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है। ये सैक्रिफाइस उन्हें और भी महान बनाती है। वाकांडा में फाइनल बैटल एक विजुअल स्पेक्टिकल है। अवेंजर्स और उनके साथी थैनोस के खिलाफ अपनी आखिरी फाइट लड़ते हैं। दुनिया का भविष्य उनके कंधों पर टिका है। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद थैनोस बहुत पावरफुल साबित होता है। वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट पूरा कर लेता है। अपनी उंगलियों की एक स्नैप से वो दुनिया की आधी आबादी को खत्म कर देता है। ये एंडिंग शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड है। इसने दर्शकों को स्पीचलेस कर दिया। इसने इन्फिनिटी वॉर को सुपर हीरो जॉनर में एक गेम चेंजर बना दिया। इम्पैक्ट ऑफ इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं है, ये एक सिनेमैटिक अचीवमेंट है। यह एपिक एक्शन और जेन्युइन इमोशन को बैलेंस करता है। यह एक्सपेक्टेशंस को तोड़ता है और दर्शकों पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। फिल्म की कामयाबी उसके कैरेक्टर्स में है। हम इन हीरोज की परवाह करते हैं। हम उनका दर्द, उनका लॉस और उनका डिटर्मिनेशन महसूस करते हैं। इन्फिनिटी वॉर हमें याद दिलाता है कि सुपर हीरोज की दुनिया में भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इन्फिनिटी वॉर का एंडिंग शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग दोनों है। ये दर्शकों को होपलेसनेस और डिस्पेयर के भाव के साथ छोड़ देता है, लेकिन यह कुछ नया शुरू होने का स्टेज भी तैयार करता है। दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। हीरोज को टूटे हुए पीसेस को समेटना होगा। अगली एवेंजर्स फिल्म के लिए एक एपिक कंक्लूजन का स्टेज तैयार हो चुका। इन्फिनिटी वॉर सुपर हीरो जॉनर में एक लैंडमार्क फिल्म है। इसने स्टोरी टेलिंग और विजुअल इफेक्ट्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। इसने साबित कर दिया कि सुपर हीरो मूवीज सिर्फ पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट से कहीं बढ़कर हो सकती है। फिल्म का इम्पैक्ट अनडिनायबल है। इसने दर्शकों को और ज्यादा की चाहत में छोड़ दिया। इसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक कल्चरल फिनोमिनन बना दिया। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा और डिस्कस किया जाएगा।